जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। इसमें महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नामक की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ से और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे, अर्थात उनका आदर सत्कार करते थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, अर्थात ऊंची आवाज में कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से युगों द्वारा किया हुआ लाभ है। युगों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए, अर्थात जो यज्ञ में वहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग थे, वे सब बकरे को ऐसे बातें करते हुए देखकर बहुत विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। तो ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई है, यह सब मुझे बताइए। अब ब्राह्मण जो वो यज्ञ करा रहा था, उसने हाथ जोड़कर उस बकरे से पूछा, आपका आचरण क्या है, आप किस जाति के थे, अर्थात पहले जन्म में आप क्या थे, कौन थे, किस जाति से संबंध रखते थे। तो बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त योगों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। अर्थात जो बकरा है, अब वो अपने पिछले जन्म की कहानी आपको बता रहा है कि पहले मैं भी एक ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी ने वो भगवती दुर्गा की जो है वो प्रार्थना करती थी। तो किसी ने उसको बताया होगा कि तुम अपने बच्चे का रोग अगर तुझे ठीक करना है तो एक किसी बकरे की बलि दे दे। जबकि माता रानी, कोई भी देवता कभी भी बलि नहीं मांगते हैं। ये सब लोगों के भ्रम हैं, पाखंड हैं पाले हुए। तत्पश्चात बकरा बोला, जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया। बकरा कहता है, जब मैं ब्राह्मण बनके वहाँ पर बलि देने के लिए एक बकरा लेके आया, तो उस बकरे की माँ ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। अर्थात जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगते हैं तो हम लोग भी दान जब तब करते हैं ना, कि दान दक्षिणा दो, इससे पुण्य मिलता है। तो उस राजा ने भी काल पुरुष का दान करने की एक तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित को हाथ जोड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए।
आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। जो काल पुरुष का उस राजा ने दान किया था ब्राह्मण को, तो उसके हृदय को चीर कर उसमें से एक चांडाल पाप आत्मा उत्पन्न हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडालिका का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। अर्थात जो ब्राह्मण वह दान लेने के लिए खड़ा हुआ था, वो चंडाल और चंडालिका दोनों ब्राह्मण के पास आने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। अब राजा और जितने भी लोग वहाँ सब खड़े हुए थे चुपचाप यह सब देखने लगे कि इस काल पुरुष के शरीर से ये चंडाल और चंडालिका निकलकर ये ब्राह्मण की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। अर्थात जो ब्राह्मण था वह अपने मन में हमेशा भगवान कृष्ण का ध्यान करता रहता था। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। अर्थात जब वह ब्राह्मण अपने मन में ही गीता का 9वें अध्याय का पाठ कर रहा था, तो उसके पाठ से भगवान के दूत प्रकट हुए और उन्होंने उस चंडाल चंडालिका को बहुत मारा और वे दोनों दुखी होकर भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार कर लिया? आप किस मंत्र का जाप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए थे? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था। अर्थात जो चंडाल रूप निकला था उस काल पुरुष के हृदय से, वह स्वयं भयंकर पाप था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। अर्थात हम जो लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं ना, बुराई करते हैं, हम कहते हैं ना कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी ये चुगली चपाटी निंदा हो रही होती है, दूसरे के बारे में बुराई कर रहे होता है कोई लोग, तो आप हमेशा वहाँ अपने कान बंद कर लो। कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए और ना ही अपने मुख से स्वयं किसी की भी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है शायद। इसी प्रकार वह जो चांडालिनी का रूप धारण किए हुए थी वह स्वयं निंदा थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रहित आपत्तियों के पार हो सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास सहित पाठ करके परम गति को प्राप्त हुआ। अब हम आपको गीता के 9वें अध्याय को सुनाएंगे। यह अध्याय राज विद्या राजगुहा योग है। अर्थात विद्याओं का जो राजा होता है और जो सब रहस्यों का राजा है कहलाता है यह अध्याय, और इसे गीता का हृदय माना जाता है। राज विद्या और राजगुहा भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को सबसे गोपनीय और उत्तम ज्ञान बताते हैं। यह अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव वाला, धर्मयुक्त और अविनाशी है। संसार की उत्पत्ति और स्थिति भगवान बताते हैं कि यह सारा जगत उनके अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी उन्हीं में स्थित हैं, पर वह उनमें अनासक्त भाव से स्थित है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा।
यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। अर्थात जो ये राजयोग है, 9वां अध्याय जो है गीता का, यह सब विद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है, सबसे उत्तम है और सबसे ज़्यादा फल देने वाला है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। अर्थात जो लोग तत्व ज्ञान से अर्थात भगवान को नहीं मानते हैं, वे उन्हें एक साधारण पुरुष मानते हैं। वे इस संसार के जन्म मरण चक्कर में फंसे रहते हैं। हे अर्जुन, मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित है, इसलिए वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जो भी कुछ संसार में जितनी भी चीज़ें, प्रकृति, सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं इनसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मेरे में स्थित नहीं है, और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यहाँ पर भूतों का अर्थ है कि समय में स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसा जान। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे हम आकाश में देखते हैं ना, वायु जो होती, हवा जो होती है, वो हर जगह बह रही होती है ना। जैसे हवा में हम सांस ले रहे होते हैं, यहाँ बह रही है, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ से आप लोग कथा सुन रहे हैं, वहाँ पे भी हवा बह रही है। ये है तो आकाश में स्थित, लेकिन ये बहस हर जगह रही है, क्योंकि हवा नहीं होगी तो मनुष्य सांस कैसे लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो वो जीवित कैसे बचेंगे। इसी तरह से परमात्मा उस आकाश में, यूनिवर्स में स्थित है। सब कुछ परमात्मा से ही बनता है, भगवान कृष्णा से ही बनता है, लेकिन भगवान उससे नहीं बनते हैं। जैसे हवा में हम सांस लेते हैं तो हम हवा की ज़रूरत होती है, हवा हमसे नहीं बनती है, हम हवा से बने हुए हैं। हम हवा में सांस लेते हैं, उसे छोड़ते और जीवित रहते हैं। इसी तरह से जो भगवान है, हम भगवान से बने हुए हैं, भगवान हमसे नहीं बने हुए हैं। जो भी भगवान को जन्म मरण के चक्कर में समझते हैं कि भगवान जी भी पैदा होते हैं फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी लोग होते हैं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो कल्प जो होते हैं, जो समय, जैसे ये चारों युग होते हैं, जब ये चारों युग कल्प, जैसे त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, जब ये चारों युग समाप्त हो जाते हैं तो इनका एक, चारों का मिलाकर एक कल्प बनता है। जब एक कल्प खत्म हो जाता है तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, भगवान में विलय हो जाती है, ये लीन हो जाती हैं, और अर्थात प्रकृति में लय होता है, और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। और जब फिर से एक नए युग की शुरुआत होती है, तब भगवान फिर से इस मानव जाति की रचना करते हैं। कैसे कि अपनी त्रिगुणी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार अवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्थात
यहाँ पर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे जब उन्होंने कहा राम में द्वापर युग में कृष्ण बने थे, वो त्रेता युग में राम रूप में जब जन्म हुए थे, जो लोग उनको जन्म लेने वाला मानते हैं, एक साधारण मनुष्य मानते हैं, वो मूढ़ लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो कि वृथा आशा, व्रत कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन, राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्राकृतिक आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर बसते हैं। अर्थात जो महात्मा जन होते हैं, साधु संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, वो सब भगवान को नाश रहित, नाशवान, नश्वर, मतलब अर्थात बिना जन्म लेने वाला, हर प्राणी में समभाव को, समदृष्टि से सबको देखने वाले जो होते हैं, वह अनन्य प्रभु के भक्त होते हैं और वे निरंतर भगवान को ही बसते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एक तत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जैसे अलग अलग भक्त होते हैं, जैसे हमारी दादी माएँ होती हैं, है ना, वो कहती हैं कि कृष्णा को मैं अपने बेटे के समान मानती हूँ, वो लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सेवा भाव करते हैं, है ना, कि जैसे कोई लड़की हो गई, उसका भाई नहीं है तो वो कृष्ण भगवान को अपने भाई के रूप में पूछती है कि हे कान्हा, हे कृष्णा, तुम मेरे भाई बनोगे। जो भक्त होता है वो अपने प्रभु को एक पिता के समान पूजता है कि हे भगवान, आप ही मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ, हमेशा आप मेरे साथ रहो। जो भगवान जी यहाँ क्या कहते हैं, जो भी मनुष्य मुझे अलग अलग रूप में बसते हैं, वह सब मैं उनके लिए वैसा ही बन जाता हूँ, क्योंकि क्रतु अर्थात श्रोत कर्म में मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि समर्थ कर्म में मैं हूँ, स्वदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जानने वाला अन्न मैं हूँ, जो पितरों के लिए अन्न ग्रहण जो हम दान में देते हैं, उस कण कण में भी भगवान होते हैं। औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, जैसे तुलसी हो गई हमारी, है ना, तुलसी माता कहते हैं ना हम, ये भी तो एक औषधि होती है। नीम हो गया, पीपल महाराज हो गए, इनमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास हो गया, है ना, बड़ देवता हो गए, शंकर भगवान जी का इनमें वास हो गया है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं सभी जड़ी बूटियों से संबंधित हैं और उन सब में भगवान ही विराजमान हैं। वनस्पतियों में मैं एवं मंत्र में मैं हूँ, घृत में मैं हूँ। जो भी मंत्र हम मंत्र जपते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही तो मंत्र जपते हैं। अगर हम किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, तो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए तो करते हैं। उस मंत्र में भी भगवान है। घृत में मैं हूँ, घी में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। हवन जब तप होम हम सब किस लिए करते हैं, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो करते हैं। भगवान यहाँ अपने पृथक पृथक अपने अलग अलग रूपों का वर्णन करते हुए बता रहे कि किन किन चीज़ों में मैं हूँ, अर्थात वो पूरी सृष्टि में या पूरे ब्रह्मांड में है। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पिता मैं हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, संहिता हैं, ये सब भगवानों से ही तो संबंधित है, चाहे वो अलग अलग भगवानों की है, लेकिन उन सब में एक वासुदेव ही निहित है, वही है। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप
वह तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य नारायण भगवान हम उनको बोलते हैं ना, हर कोई सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल देते हैं। वो एक साक्षात ऐसे देवता हैं जिसको हर कोई लोग देख सकता है। कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं देते, हमें तो ये नहीं दिखता, हम कैसे पूजे भगवान को, कोई मानता है कोई नहीं मानता। अगर आपको भगवान को देखना है तो कुछ समय सुबह के समय आप सूर्य भगवान को देखिए ना, वो भी सूर्य नारायण भगवान ही है, नारायण का एक अंश है वो सूर्य। आप उनको 10 मिनट भी लगातार नहीं देख सकते। जैसे सूर्य भगवान का तेज 10 दिशाओं में फैलता है, उस तेज में भी भगवान ही निहित है। यहाँ पर वासुदेव भगवान जी क्या कह रहे हैं, सूर्य से तपता हुआ तेज मैं हूँ। जो जैसे हम बैठते हैं तो उसकी गर्माहट हमें महसूस होती है हमारे शरीर पे, तो उस गर्माहट में वो दिखाई नहीं देती है लेकिन हम महसूस करते हैं ना। इसी तरह से भगवान जो होते हैं वो हमें चाहे ना दिखाई दे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से उसे महसूस करेंगे तो हर दिशा में आपके चारों तरफ भगवान ही भगवान है, वासुदेव ही वासुदेव हैं। वर्षा को वर्षाता मैं हूँ, मैं ही अमृत और मृत्यु और सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल को इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। अर्थात जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं जो लोग, वे इंद्रलोक में जाकर अपने अपने कर्मों के द्वारा अपना फल भोगते हैं और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्यसीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। जब हमारे कर्म, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जब उनका फल पूरा हो जाता है तो भगवान फिर से हमें यहाँ धरती पर जन्म लेने के लिए भेजते हैं, जिसमें हम फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए लोकों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यसीन हो जाने से मृत्यु लोक में आते हैं। अर्थात जो हम दान पुण्य करते हैं, है ना, जैसे भगवान के हमने दान किया, पुण्य की भंडारे करवाते हैं, लोगों को गुप्त दान देते हैं, किसी की सहायता करते हैं और किसी की मदद करते हैं, अन्न धन वस्त्र देकर कुछ भी जब हम करते हैं, ये हमारे सब पुण्य होते हैं। जब इनका फल खत्म हो जाता है तब हम स्वर्ग से वापस यहाँ मृत्यु लोक में धरती पर भेज दिया जाता है। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बजते हैं, मैं उन नित्य एकाकी भाव से मेरे में स्थित हुए पुरुषों को योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझे अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग जिस निमित्त से अलग अलग देवता को पूजा करते हैं, कहते हैं ना कि जैसे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो इस गुरु को मानते हैं, इस गुरु को मानते हैं, तो वो मरने के बाद गुरु तक ही जा पाते हैं, वो भगवान को नहीं मिल पाते हैं। जो लोग पितरों को मानते हैं, जैसे कि जरा सा घर में क्लेश हुआ नहीं, लोग जो है वो पंडितों के पास चले जाते हैं, मेरे घर में क्लेश हो रहा है, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, तो फिर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है। आप सच मानेंगे नहीं,
आपके घर में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं हो सकता अगर आप सच्चे मन से भगवान कृष्ण का एक बार ध्यान करके तो देखो। आपको कभी भी किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कहते हैं भगवान जी कि पितरों को, जो देवी पितरों की पूजा करते रहते हैं, वो सब फिर क्या उसी लोक में जाते हैं, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप लोग सब अपने घर में सुख शांति के लिए ये करते हैं वो करते हैं, दान पूजा यज्ञ हवन। भगवान जी कहते हैं कि वो सब कुछ मेरे पास ही आता है, लेकिन इंसान की, मनुष्य की श्रद्धा के लिए मैं उनका मन उसी में बस देता हूँ। अब जब लोगों को ये अंधविश्वास हो जाता है कि नहीं घर में तो देवी पितरों की कमी है या दोष है, तो वो उनको मनाने लग जाते हैं। वो देवी पितर जो होते वो कहाँ से आए हैं? वो भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं ना। जब हम सीधे अपने ठाकुर से, अपने कृष्ण भगवान से हम जब संबंध रख सकते हैं, हम उनकी सीधे से पूजा कर सकते हैं, तब फिर क्यों मनुष्य इधर उधर भटकता हुआ घूमता है? क्यों उसको ये समझ में नहीं आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, नारायण भगवान ही सब कुछ है। जो भगवान को पूजते हैं, जो कृष्णा को जपते हैं, वे मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। फिर उनका जन्म मरण से संबंध छूट जाता है, फिर उनका दोबारा कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजने में यह सुगमता भी एक पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भी कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्कामी प्रेम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पक आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर पत्ते सहित खाता हूँ। अर्थात जो भी हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, चाहे हम उसे फूल चढ़ाते हैं, पत्थर चढ़ाते हैं, बेल पत्थर होते हैं ना जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं शंकर भगवान जी को, फल हो गया, जल हो गया, कुछ भी हो गया, भगवान जी कहते हैं वो मैं उसे प्रेम पूर्वक अर्पण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सर्व धर्म आचरण स्वरूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। अर्थात आप सब लोग एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो बस 2 सेकंड की बात होती है, अपनी आइज़ क्लोज करें, अर्थात आंखें बंद करें और भगवान जी का ध्यान करके सिर्फ एक बार बोलें कि हे भगवान जी आप भी ग्रहण करो भोजन। इतना कहने से, अर्थात जो आप भोजन खा रहे हैं वह कभी भी आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा, वह आपके लिए एक अमृत बन जाएगा जिसे आप ग्रहण करेंगे। आप पानी पी रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको प्रार्थना करनी है अपने मन में, भगवान जी पानी पीजिए, ग्रहण कीजिए। जो भी कुछ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, इवन जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर जाए तो 1-2 सेकंड के लिए भगवान में ध्यान लगाइए। देखिए आप कैसे 1 सेकंड में ही आपका काम बन जाता है। कुछ भी करने से पहले एक बार उसका स्मरण करके तो देखिए। भगवान जी कहते हैं ना, मैं हर क्षण क्षण हर पल आपके साथ हूँ। आप एक बार बुला के तो देखो, उसका ध्यान करके तो देखो। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन मुक्त हुआ हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त हुए। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अर्थात जो चांडाल है, पापी है, मंदबुद्धि वाला है, कोई भी मूर्ख इंसान अगर उसका ध्यान भी भगवान में लग जाता है तो भगवान जी कहते हैं वह भी मुझे अति प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि के तथा पाप योनि वाले जो भी कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर।
अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर बजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त हुआ पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभमणि धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वसर अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहुलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू क्षण भंगुर के लिए अर्थात कुछ समय के लिए जो तुझे यह मनुष्य शरीर मिला है, तू इसके मोह में मत बंध। अर्थात जब अर्जुन कहता है ना कि युद्ध भूमि में मेरे सारे प्रियजन खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य मेरे भाई बंधु मित्र सखा सब कुछ खड़े हैं, तो मैं इनको कैसे मारूं, कैसे इनके साथ मैं युद्ध करूं। तो भगवान जी यहाँ क्या कहते हैं, तुझे जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये क्षण भंगुर है। अर्थात जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, पानी में जब हम उसको फूंक करते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं ना, वो बुलबुला जो होता है वो कितनी देर के लिए होता है, वो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होता है और जब भी वो फूट जाता है। इसी तरह से जो मनुष्य जीवन होता है वह क्षण भंगुर है। अर्थात हमारी गिनती में है ये कि हम 50 साल 100 साल 150 साल इंसान जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ उस बुलबुले की ही तरह है जो क्षण भर में वो खत्म हो जाएगा। तू इस संसार के मोह माया में मत बंध, यह संसार नाशवान है, इसलिए काल का भरोसा न करके अर्थात समय का भरोसा नहीं करना है कि मैं आज जीवित हूँ, मैं कल भी रहूँगी, आज हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं कल हम कर लेंगे, या अभी हम यंग हैं एडल्ट हैं तो हम जो है जब बुढ़ापा आएगा तब उस समय हम पूजा पाठ कर लेंगे। अगर जब तक जिंदगी नहीं बची तो क्या हम भगवान का पूजन ही नहीं करेंगे। यहाँ पर वासुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो ये अज्ञान सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर मेरा ही स्मरण कर। अर्थात हमें ये नहीं देखना है कि अब समय है या नहीं है, ये निश्चय नहीं करना है कि आपको सुबह ही पूजा पाठ करनी है। आप दिन के किसी भी समय किसी भी पहर में आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तब भी आप अपने भगवान का ध्यान करते हुए उस काम को कर सकते हैं। आप खाली बैठे हैं तब भी आप सोच सकते हैं, कोई भी मंत्र जाप मन में चलता रहना चाहिए। इससे क्या होएगा, इससे हमारा ध्यान कभी नहीं भटकेगा, कभी भी हमें फिर दूसरे की बातें याद नहीं आएंगी और ना ही उन दूसरी बातों का चिंतन करके हम दुखी होंगे। तभी तो कहते हैं ना कि जो भगवान की भक्ति में रम जाता है, जिसका मन भगवान में रम जाता है, फिर वह इस संसार के मोह माया बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में ही एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तू सारी चीज़ों को एक तरफ रख और अपने मन से विभूति से मतलब अपने ध्यान से बल से ऐश्वर्य से जो हमारे पास धन संबंधी चीज़ें होती हैं माधुर्य प्रेम पूर्वक गंभीरता से, ये नहीं कि हंसी मजाक में भी हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, गंभीरता से उदारता से हमेशा दूसरों पे दया भावना रखते हुए वात्सल्य से सबसे प्रेम करता हुआ, ठीक है, और सब में अपने सुहृदता सबको एक समान देखने वाला भगवान वासुदेव को ही भज।
अपने आत्मा को जो है वो मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होएगा। यहाँ पर इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह योग नामक आज हमारा ये 9वां अध्याय पूरा हुआ। इससे हमें क्या सीख मिलती है? भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, फिर भी वह किसी भौतिक रूप से बंधे नहीं हैं। वह सभी प्राणियों को धारण करते हैं पर स्वयं उनमें स्थित नहीं होते हैं। अर्थात यह सारा जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं होता हूँ। सृष्टि और प्रलय का चक्र भगवान बताते हैं कि कैसे उनके सानिध्य में प्रकृति बार बार इस सृष्टि को उत्पन्न करती है और फिर प्रलय काल में अपने में लीन कर लेती है। इस अध्याय में भगवान उन मूढ़ लोगों की निंदा करते हैं जो उन्हें ऐसा साधारण मनुष्य समझते हैं। ईश्वरीय के मानवीय रूप में भी आने पर भी इसके विपरीत जो महात्मा हैं वे देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं और अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। यह अध्याय भक्ति योग के सार को प्रस्तुत करता है। भगवान कहते हैं कि उन्हें वे प्रिय हैं जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। मुझ में मन लगाओ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मेरे में ही लगे रहकर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। यह अध्याय में यह भी सिखाता है कि भक्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति, ईश्वर को जानने और प्राप्त करने का। यह ज्ञान सबसे बड़ा रहस्य है क्योंकि यह ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी भक्ति की परम शक्ति को प्रकट करता है। इसीलिए अब हमारा आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।